हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज मैंने चैप्टर 2 केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट लाया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी ठीक है और आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। एसिड, सबसे पहले जानेंगे एसिड क्या चीज़ होता है। एसिड इज द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएटिंग इन वाटर। गाइज एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में डिसोसिएट होके, टूट के। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें इसको डाल दिया गया H2O में तो ये टूट जाएगा H आयन और Cl में। ये इसकी खास पहचान है गाइस कि H आयन जो दे रहा है ना, वही एसिड की पहचान है। ठीक है, आप इसको भीड़ में पहचान लोगे। ठीक है, कितना भीड़ रहेगा ना, पहचान लोगे एसिड क्या है, H आयन से पहचान लोगे। ठीक है गाइस, इसके अलावा और भी एग्जांपल है गाइस, आप देख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, और CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है गाइस, देखो टेस्ट में ये क्या होता है, सावर होता है एसिड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कर देगा कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर क्या होता है गाइस, एक लाइकेन बनता है। ठीक है, लाइकेन होता है, लाइकेन उससे बनता है। ठीक है, तो ये चेंज करेगा ब्लू लिटमस को रेड में। कौन? एसिड। अब आते हैं गाइस बेस। बेस क्या होता है? बेस इज द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइल आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइल आयन ऑन डिसोसिएटिंग इन वाटर। हाइड्रोक्साइल आयन क्या करेगा? दे देगा बेस वाटर में डिसोसिएट होकर। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को, इसको डाल दिए हम लोग वाटर में। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा Na+ और OH आयन, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइल आयन, जो कि एक खास पहचान है बेस का देने का। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइस। ये आपको देखो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर आप देखो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, NH4OH इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी बेस है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें OH लिखा होगा, OH, यहाँ भी OH है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और टूट के OH आयन में देगा। इसकी और प्रॉपर्टीज है गाइस, देखो बेस का। बेस टेस्ट में कैसा होता है? बिटर होता है। ठीक है, कड़वा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, ये एक बेस की खास पहचान है। अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग। ब्लू लिटमस इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब A and B। 2 टेस्ट ट्यूब मेरे पास है, उसमें डाल दिया गया ब्लू लिटमस। ठीक है, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड NaOH। एक में डाल दिया गया HCl और सेकंड में डाल दिया गया NaOH। ठीक है, तो आंसर रिस्पेक्टिवली इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, स्टेट द कलर चेंज एंड गिव्स इट्स रीजन। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? टेस्ट ट्यूब A कंटेन डाइल्यूट HCl एंड टेस्ट ट्यूब B कंटेन डाइल्यूट NaOH। एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया है HCl और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया है NaOH ऑन एडिंग ब्लू लिटमस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। और ख़ास बात यह है कि दोनों में डाल दिया गया है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, द कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब A विल चेंज, इसलिए चेंज करेगा फ्रॉम ब्लू टू रेड, क्योंकि वो क्या है? एसिड है। ठीक है, और एसिड हम देखे थे कि ब्लू को रेड में चेंज करता है गाइज। दिस इज बिकॉज HCl इज एन एसिडिक एसिड एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और सेकंड में एज इट इज रहेगा। ठीक है, बी में नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है? बेस है, बेस तो ब्लू है। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब A में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू को रेड में चेंज करता है गाइज। ठीक है, और वो रेड को ब्लू में चेंज करता है, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा, तो B एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गाइज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इससे भी क्वेश्चन पूछता है गाइज आपके एग्जाम में, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। कैसे रिएक्शन करता है एसिड और बेस मेटल के साथ में? तो देखो गाइज, एसिड प्लस मेटल आपस में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? देगा, और ये पॉप साउंड के साथ जलता है गाइस। ठीक है, बाहर निकलता है। ठीक है, ये खास इसकी पहचान है हाइड्रोजन गैस की।
जैसे एग्जांपल लेते हैं हम HCl और जिंक को हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और H2 गैस बाहर निकलेगा पॉप साउंड के साथ, ठीक है गाइस। वैसे ही बेस और मेटल भी अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। बोर्ड में कैसे एग्जाम पूछता है गाइस, देखो, नेम द गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, व्हाट हैपन व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस, ठीक है। अभी हम जो हम देख रहे थे ना कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। H2 गैस इज लिबरेटेड, क्या गैस निकलेगा बाहर, H2 गैस निकलेगा व्हेन अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड गाइस, ठीक है, इट बर्न्स विथ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस। अगर आप जो गैस बाहर निकल रहा है उसके सामने अगर ले जाओ कैंडल तो ये पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये पॉप साउंड जब आ रहा है ना, वही पहचान है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नेम 2 सब्सटेंस व्हिच कैन यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पूछेगा, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको चूज करना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको आगे हम लोग जिक्र करेंगे। CH3COOH, HNO3, H2CO3 और H2SO4। इसका आंसर देखो गाइस, पहला का आंसर क्या है, इंडिकेटर्स विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑडर, मतलब कि जो आपका महक जो होता है, स्मेल जो देता है, ठीक है, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे आपका ऑनियन एंड वेनिला, इट कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स से इसके महक, इसका जो स्मेल होता है ना उसको हम लोग देख के पता लगाते हैं, ठीक है इस। और सेकेंड पार्ट क्या था हम लोग का, CH3COOH, HNO3, H2CO3 और H2SO4। तो H2SO4 और HNO3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों होगा इसको हम आगे बताएंगे, फिलहाल की समझ लो कि ये H आयन ज़्यादा देता है गैस, ठीक है, ये भी H आयन ज़्यादा देता है, जो ज़्यादा देता है ना H आयन, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछता है गाइस, ठीक है, उससे गैस होता है उससे क्वेश्चन पूछते। देखो, जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कौन सा गैस बाहर निकलता है तो बता दोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लिए, HCl ले लिए एसिड में, ठीक है, तो ये बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो यही गैस का करेगा गैस बाहर निकलता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे बोर्ड क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, विच गैस इज इवोल्व्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम कॉन्सेप्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया प्लस HCl यानी कि एसिड ले लिए, ये बनाएगा NaCl सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा गैस बाहर निकलेगा, इवोल्व होगा, CO2 इज इवोल्व्ड, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड में पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड, ये तो एग्ज़ाम में आता है पक्का, ठीक है, 100% ये एग्ज़ाम में आता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है गाइज, ये क्या चीज़ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट और वाटर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, HCl एक आपका एसिड है, दोनों रिएक्ट किया, ये बनाएगा NaCl और H2O, इसको बोलते हैं गाइज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, व्हाट इज टूथ इनेबल केमिकली, स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट्स corroding, what happen when food particles left in the mouth after eating degrade, why does doctor suggest use of tooth powder या toothpaste to prevent tooth decay, ठीक है। तो हम लोग का जो दांत का एनिमल होता है ना,
जो दांत का निचला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा पिंक दिखता है ना, वही एनिमल किस चीज़ से बना होता है पूछा आपसे, ठीक है। तो ये क्रोड कैसे करता है, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ फूड का जब पार्टिकल्स होता है माउथ में रह जाता है, ठीक है, तो वो डिग्रेड करने लगता है। तो डॉक्टर क्यों सजेस्ट करता है आपको कि टूथ पाउडर और टूथपेस्ट इस्तेमाल करो इसको रोकने के लिए, तो इसका आंसर होगा इस टूथ इनेमल जो होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो दांत का निचले हिस्सा होता है, ठीक है ना। इट स्टार्ट्स क्रोडिंग बाय एसिड फॉर्म्ड इन माउथ, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो कुछ खाना का जो पार्टिकल्स होता है हमारे दांत में रह जाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह इसमें अटैक करता है, तो इसको एसिड में चेंज कर देता है गाइस, ठीक है। और उसी एसिड से ये दांत क्या होता है, डिके करने लगता है, सड़ने लगता है, ठीक है, सड़ जाता है। तो विच कॉज टूथ डिके, तो टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर आर बेसिक एंड न्यूट्रलाइज्ड एसिड फॉर्म इन माउथ विच प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक है। तो डॉक्टर इसलिए आपको बोलता है यूज़ करने, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, एसिड को। जो आपके माउथ में एसिड बना ना, उसको ये टूथ पाउडर और ये पेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट जो होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं आप इसको यूज़ करो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा खाना खाने के बाद आप ज़रूर कुल्ली वगैरह कर लो, ठीक है। इससे आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गाइस पीएच स्केल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्केल होता है मेजरिंग ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। एक स्केल होता है गाइस में 0 से लेके 14 तक का नंबर होता है। 0 जो होता है वो शो करता है वेरी एसिडिक, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है, और 14 जो होता है वो शो करता है वेरी एल्कलाइन, ठीक है गाइस। आप इधर आ जाओ, इधर से इधर, ठीक है, 7 से इधर आ जाओ, तो ये क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, यानी कि एच आयन बढ़ रहा होता है इधर ला, ठीक है। और आप इधर जाओगे तो बेसिक नेचर को बताता है, बढ़ रहा होता है, यानी एच आयन घटेगा गाइस, ठीक है। जैसे आप देखो गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2 होता है, यही इसी के बीच में आएगा हम लोग का, एसिडिक है। लेमन का 2.2 होता है, जो बता रहा है कि ये एसिड है, ठीक है। फिर आप देखो प्योर वाटर या ब्लड का पीएच कितना 7.4 होता है, जो बता रहा है कि बेसिक है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है गाइज, तो ये भी क्या आपका हो गया, बेसिक हो गया गाइज। अब हम लोग आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बनाया गया है गाइज, ठीक है, एग्जाम में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर एच आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपका HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। वीक एसिड क्या होता है, एसिड दैट गिव्स लेस हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है गाइज। तो कल हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।